नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय नाइकशील। आज कवि समाज रावत सर की तरफ से कविता पाठ के लिए आपसे जुड़ने के लिए कहा गया है और मैं अपनी कुछ प्रस्तुतियां आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो कृपया मुझे बताएं। कवि समाज रावत सर का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया। रूप सिंह जी का आभार प्रकट करता हूँ और समस्त कवि समाज रावत सर का भी आभार प्रकट करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सभी को नमन करता हूँ। मुझे आशा है कि आप सब लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। आपका धन्यवाद पूनम अग्रवाल जी। अपना काव्य पाठ मैं शुरू करना चाहूँगा एक गज़ल के साथ। कौमी एकता को लेकर ये गज़ल है और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आएगी। कि ये पुरखों की अमानत है, मेरा ईमान रहने दो। ये पुरखों की अमानत है, मेरा ईमान रहने दो। नहीं हिंदू नहीं मुस्लिम, मुझे इंसान रहने दो। डॉक्टर विजय कुमार पटेल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस काव्य पाठ में आप लोगों ने शामिल किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों की उम्मीद पर खरा उतरूंगा। गज़ल फिर से शुरू करता हूँ कि पुरखों की अमानत है, मेरा ईमान रहने दो। ये पुरखों की अमानत है, मेरा ईमान रहने दो। नहीं हिंदू नहीं मुस्लिम, मुझे इंसान रहने दो। ये पुरखों की अमानत है, मेरा ईमान रहने दो। नहीं हिंदू नहीं मुस्लिम, मुझे इंसान रहने दो। न समझाओ हमें मजहब, हमें मालूम है सब कुछ। न समझाओ हमें मजहब, हमें मालूम है सब कुछ। जहाँ महफूज है गीता, वहीं कुरान रहने दो। न समझाओ हमें मजहब, हमें मालूम है सब कुछ। जहाँ महफूज है गीता, वहीं कुरान रहने दो। ये पुरखों की अमानत है, मेरा ईमान रहने दो। नहीं हिंदू नहीं मुस्लिम, मुझे इंसान रहने दो। अगला शेर सुनिएगा कि सभी की नेक हो राहें, सभी की नेक हो राहें, दिलों में प्यार पलता हो। सभी की नेक हो राहें, दिलों में प्यार पलता हो। जहाँ नवरात्र रहते हैं, वहीं रमजान रहने दो। सभी की नेक हो राहें, दिलों में प्यार पलता हो। जहाँ नवरात्र रहते हैं, वहीं रमजान रहने दो। ये पुरखों की अमानत है, मेरा ईमान रहने दो। वहाँ तैनात सरहद पर करो कितनी ही फौजें तुम। वहाँ तैनात सरहद पर करो कितनी ही फौजें तुम। मगर इंसान के मिलने के तो इम्कान रहने दो। इम्कान का मतलब होता है बातचीत का जरिया। कि वहाँ तैनात सरहद पर करो कितनी ही फौजें तुम। मगर इंसान के मिलने के तो इम्कान रहने दो। ये पुरखों की अमानत है, मेरा ईमान रहने दो। नहीं हिंदू नहीं मुस्लिम, मुझे इंसान रहने दो। और आखिरी शेर सुनिएगा कि गज़ल हिंदी में कहता हूँ, गज़ल हिंदी में कहता हूँ कि मैं उर्दू में तुमको क्या। गज़ल हिंदी में कहता हूँ कि मैं उर्दू में तुमको क्या। दिलों को जोड़ दूँ ऐसे मेरे अरमान रहने दो। दिलों को जोड़ दूँ ऐसे मेरे अरमान रहने दो। ये पुरखों की अमानत है, मेरा ईमान रहने दो। नहीं हिंदू नहीं मुस्लिम, मुझे इंसान रहने दो। मुझे इंसान रहने दो। आप सभी का स्वागत करता हूँ। अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं और काव्य पाठ का आनंद लें। जहाँ आपको लगे कि कुछ अच्छा कहा है तो हौसला बढ़ाएं और
यूं ही साथ देते रहें, क्योंकि 1 घंटे का ये लाइव कार्यक्रम है। तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी लोगों के दिलों तक पहुंचूं और अपनी बात आप लोगों के सामने पहुंचाऊं। अगली एक गज़ल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजय कुमार पटेल जी, पूनम अग्रवाल जी, मुकेश नायक जी जुड़ चुके हैं और मुझे लाइव देख रहे हैं। आभारी हूँ कवि समाज रावत सर का कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया, क्योंकि आज बड़ा व्यस्तता भरा दिन था, रविवार है लेकिन फिर भी छुट्टी नहीं थी, लेकिन बड़ा मन में एक खुशी थी कि कवि समाज रावत सर ने मुझे, इसके लिए मैं रूप सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, विजय कुमार पटेल जी का भी। अगली एक गज़ल है। गज़ल यूँ है कि कुछ लोग बनने में कुछ और रहते हैं, दिखने में कुछ और रहते हैं और वो होते कुछ और हैं। उसी पर एक गज़ल है कि शरीफों की शराफत का भरम अब तोड़ दूं क्या मैं। शरीफों की शराफत का भरम अब तोड़ दूं क्या मैं, बताओ या मुझे यारो शराफत छोड़ दूं क्या मैं। शरीफों की शराफत का भरम अब तोड़ दूं क्या मैं, बताओ या मुझे यारो शराफत छोड़ दूं क्या मैं। और ज़माने की नज़र से देख लूं जो मैं तरक्की को, ज़माने की नज़र से देख लूं जो मैं तरक्की को, जो पानी खेत पीते हैं शहर को मोड़ दूं क्या मैं। ज़माने की नज़र से देख लूं जो मैं तरक्की को, जो पानी खेत पीते हैं शहर को मोड़ दूं क्या मैं। और इस शेर पे ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं मान लूं बातें मेरी बीवी की सब, अगर मैं मान लूं बातें मेरी बीवी की सब, जो बूढ़े हैं मेरे वालिद उन्हें अब छोड़ दूं क्या मैं। अगर मैं मान लूं बातें मेरी बीवी की सब, जो बूढ़े हैं मेरे वालिद उन्हें अब छोड़ दूं क्या मैं। और कई वादे कई कस्में जो मैंने सर उठाई हैं, कई वादे कई कस्में जो मैंने सर उठाए हैं, झटक के शीश को अपने सभी अब तोड़ दूं क्या मैं। झटक के शीश को अपने सभी अब तोड़ दूं क्या मैं। आखिरी शेर देखिएगा और अच्छा लगे तो दाद दीजिएगा कि कहीं मुल्ला कहीं पंडित, कहीं मुल्ला कहीं पंडित लगाते आग है दिल में, कहीं मुल्ला कहीं पंडित लगाते आग है दिल में। कर्म जो कर रहे हैं ये वो भांडा फोड़ दूं क्या मैं। कर्म जो कर रहे हैं ये वो भांडा फोड़ दूं क्या मैं। शरीफों की शराफत का भरम अब तोड़ दूं क्या मैं, बताओ या मुझे यारो शराफत छोड़ दूं क्या मैं। बताओ या मुझे यारो शराफत छोड़ दूं क्या मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हौसला बढ़ाया, 2 गज़लों को आराम से सुना। ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी चूँकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जुड़ना चाहते थे, शायद अभी तक वो लोग जुड़ नहीं पाए हैं और धीरे धीरे इंतज़ार उनका है, लेकिन अपना काव्य पाठ में जारी रखना चाहता हूँ। और एक हमारा जो देश का अन्नदाता है, हमारा अन्नदाता हमारे लिए क्या नहीं करता। एक लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जय जवान जय किसान, वो नारा किसी भी तरीके से असत्य नहीं था। वो पूरी तरह अपनी ज़मीन पर अपना वजूद आज भी बनाए रखता है और तब भी बनाए रखता था, और ये हमेशा बनाए रखेगा कि जब तक देश के जवान और किसान जय होते रहेंगे तब तक देश तरक्की को प्राप्त करता रहेगा। उसी को लेकर एक ये कविता है जो मैं आप सबको नज़र करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी खींची, डॉक्टर विजय कुमार पटेल जी। कविता सुनिएगा कि भूख से मर जाते लोग, भूख से मर जाते लोग, अन्न जो ना उगाते लोग। चूँकि रावत सर, हनुमानगढ़, गंगानगर तो अन्न का कटोरा कहा जाता है राजस्थान का, और मैंने वहाँ पर काफ़ी सेवाएं दी हैं और मेरा सेवा काल भी इसी भारतीय खाद्य निगम में हूँ। तो किसानों से मेरा बड़ा गहरा रिश्ता है, बहुत लगाव है। तो उसी लगाव और उस गहरे रिश्ते को देखते हुए मैंने एक दिन मन में वेदना उठी, किसानों के लिए क्या लिखूं। तो लिखा मैंने कि भूख से मर जाते लोग, अन्न जो ना उगाते लोग।
भूख से मर जाते लोग, अन्न जो ना उगाते लोग, खेतों वाले ना होते तो जाने क्या फिर खाते लोग। खेतों वाले ना होते तो जाने फिर क्या खाते लोग, अन्न जो ना उगाते लोग, भूख से मर जाते लोग। और जिनका कर्ज नहीं चुकता, हमारे किसान की सबसे बड़ी समस्या कि कर्ज नहीं चुकता, इतनी मेहनत के बावजूद कर्ज नहीं चुकता, कि जिनका कर्ज नहीं चुकता फांसी खा मर जाते लोग। जिनका कर्ज नहीं चुकता फांसी खा मर जाते लोग। और जिनकी कोई बात सुने ना, जिनकी कोई बात सुने ना तो टंकी पर चढ़ जाते लोग। जिनकी कोई बात सुने ना टंकी पर चढ़ जाते लोग। सड़कें जाम करते हैं फिर, सड़कें जाम करते हैं फिर, अखबारों में आते लोग। कितनी विडंबना है कि किसान ने आत्महत्या कर ली, टंकी पे चढ़ गए, सड़कें जाम कर दी, और दूसरे दिन अखबार में उनके लिए खबरें आती हैं। हाय रे मेरा देश, कैसा देश है। चलिए अगले बंद पे चलते हैं कि जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है वो बातें खूब बनाते लोग। जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं वो बातें खूब बनाते लोग। गर्मी में जल जाते हैं, गर्मी में जल जाते हैं, सर्दी से थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था कि जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है वो बातें खूब बनाते लोग। गर्मी में जल जल जाते हैं, सर्दी से ठिठुराते लोग। अब की बार मानसून सूखा, अब की बार मानसून सूखा, घर घर में बतियाते लोग। अब की बार मानसून सूखा, घर घर में बतियाते लोग। भूख से मर जाते लोग, अन्न जो ना उगाते लोग। अब ग्रामीण जीवन, किसानों का जीवन कितना अद्भुत, कितना प्रेम में भरा हुआ है, इसके लिए अगला एक बंद है कि सब्जी उसके घर से ले लो। गांव में आज भी होता है, किसानों में आज भी होता है कि मेरे यहाँ सब्जी नहीं बनी, चलो पड़ोसी के बनिए ले आते हैं। कि सब्जी उसके घर से ले लो, चीनी मेरे पास पड़ी है। सब्जी उसके घर से ले लो, चीनी मेरे पास पड़ी है। मांग तांग कर करे गुजारा, मांग तांग कर करे गुजारा, जीवन यूं भी बिताते लोग। सब्जी उसके घर से ले लो, चीनी मेरे पास पड़ी है। मांग तांग कर करें गुजारा, जीवन यूं भी बिताते लोग। और साहूकार का कर्ज पड़ा है, साहूकार का कर्ज पड़ा है, बापू का भी मर्ज बड़ा है। साहूकार का कर्ज पड़ा है, बापू का भी मर्ज बड़ा है। अब के सावन ज्यादा बरसा, किसानों की विडंबना कि ना बरसे तो भी समस्या और बरस जाए तो भी समस्या। कि अब के सावन ज्यादा बरसा, घुट घुट कर रह जाते लोग। अब के सावन ज्यादा बरसा, घुट घुट कर रह जाते लोग। भूख से मर जाते लोग, अन्न जो ना उगाते लोग। अगली विडंबना देखिए किसान की कि छत ऊपर से टपक रही है, छत ऊपर से टपक रही है, बिल बिजली का भरा नहीं है। छत ऊपर से टपक रही है, बिल बिजली का भरा नहीं है। छत पर आंधी उड़ा ले गया, छत पर आंधी उड़ा ले गया, जग कर रात बिताते लोग। छत पर आंधी उड़ा ले गया, जग कर रात बिताते लोग। मिट्टी में जो पले बढ़े, गांव का किसान अपनी माँ, अपनी जमीन को माँ से बढ़कर मानता है। वो कहता है कि धरती मेरी माँ है। उसी के लिए बंद है कि मिट्टी में जो पले बढ़े हैं, मिट्टी में जो पले बढ़े हैं, मिट्टी से ही जुड़े हुए हैं। मिट्टी में जो पले बढ़े हैं, मिट्टी से ही जुड़े हुए हैं। कहते हैं जो माँ मिट्टी को, कहते हैं जो माँ मिट्टी को, मिट्टी में मिल जाते लोग। कितनी विडंबना है, धरती से जुड़ा हुआ किसान मिट्टी में मिल गया। कि मिट्टी में जो पले बढ़े हैं, मिट्टी से ही जुड़े हुए हैं। कहते हैं जो माँ मिट्टी को, मिट्टी में मिल जाते लोग। भूख से मर जाते लोग, अन्न जो ना उगाते लोग। जगदीश अंकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णाराम लूना जी आपका स्वागत है। अंजना चड्डा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कविता चल रही है किसानों के लिए। अगला बंद पढ़ता हूँ कि सब्सिडी अब नहीं मिलेगी। सरकार कहती है कि सब्सिडी भाई किस बात की, बिजली में माफी कर दी, यूरिया सस्ता कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कि सब्सिडी अब नहीं मिलेगी, मनमानी यूं नहीं चलेगी। सब्सिडी अब नहीं मिलेगी, मनमानी यूं नहीं चलेगी। कर्ज माफ किस बात का बोलो, अरे कर्ज माफ किस बात का बोलो, यही गीत दोहराते लोग। सब्सिडी अब नहीं मिलेगी, मनमानी यूं नहीं चलेगी। कर्ज माफ किस बात का बोलो, गीत यही दोहराते लोग। भूख से मर जाते लोग, अन्न जो ना उगाते लोग।
और फसल बीमा हुआ था, लेकिन फसल बीमा हुआ था लेकिन कायदे में खेत नहीं था। फसल बीमा हुआ था लेकिन कायदे में खेत नहीं था। खून पसीने का हिस्सा ही लोगों का खा जाते लोग। खून पसीने का हिस्सा ही लोगों का खा जाते लोग। और ऊंची बैठक में जो बैठे हैं, सुन ले कि ऊंची बैठक में जो बैठे हैं अपनी ताकत पर ऐंठे हैं। ऊंची बैठक में जो बैठे हैं अपनी ताकत पर ऐंठे हैं। खेती क्या है नहीं जानते, खेती क्या है नहीं जानते। कायदे वही बनाते लोग। कैसी बड़ा कि ऊंची बैठक में जो बैठे हैं अपनी ताकत पर ऐंठे हैं। खेती क्या है नहीं जानते, कायदे वही बनाते लोग। और किसान कहता है कि अब की तो तुम भूल गए, अब की तो तुम भूल गए, आगे तुमको हम देखेंगे। अब के तो तुम भूल गए, आगे तुमको हम देखेंगे। अच्छे दिन अब क्या आने हैं, अच्छे दिन अब क्या आने हैं, खुद को ये समझाते लोग। अच्छे दिन अब क्या आने हैं, खुद को ये समझाते लोग। भूख से मर जाते लोग, अन्न जो ना उगाते लोग। खेतों वाले ना होते तो जाने फिर क्या खाते लोग। खेतों वाले ना होते तो जाने फिर क्या खाते लोग। अन्न जो ना उगाते लोग, भूख से मर जाते लोग, भूख से मर जाते लोग। आप सभी का स्वागत है। आप धीरे धीरे जुड़ रहे हैं मुझसे और मुझे देख रहे हैं और मेरी रचनाओं को पसंद कर रहे हैं। आप बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। चाहता हूँ कि आपका जो प्रेम है वो 1 घंटे तक बना रहे और जब समय समाप्त हो जाए तो मुझे बता दें कि संजय जी अब आप अपना जो काव्य पाठ उसको बंद कर दें। अच्छा लग रहा है, आप लोग सुन रहे हैं। अब अगली एक रचना है, ऐसी कविता कि इंसान को बड़ा ऐसा लगता है कि वो दुनिया का सर्वे सर्वा है और दुनिया का सर्वे सर्वा है और सब कुछ उसी के हाथों चलाएमान है। लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं, ये एक हमारा भ्रम है, एक छलावा है जो हमें छल रहा है। उसी को लेकर एक कविता है, सुनिएगा कि हे मनुज तुम देव नहीं हो, हे मनुज तुम देव नहीं हो, मगर निभाते हो भूमिका देवों के हर कार्य में। हम केवल इंसान हैं, वो कठपुतली हैं। जैसा ईश्वर हमें नचाना चाहता है वैसा ही हम नाचते हैं, वही करते हैं। हम एक नाटक के किरदार हैं और उसका जो पटकथा लेखक है, उसका जो निर्देशक है वो कोई और है, किसी के और हाथों में बागडोर है। कि हे मनुष्य तुम देव नहीं हो जो सब कुछ तेरे हो बस में, मगर निभाते हो भूमिका देवों के हर कार्य में। मन सुनिएगा कि बारिश देव करे हैं लेकिन, बारिश देव करे हैं लेकिन फसलें बोलो उगाता कौन। बारिश देव करे हैं लेकिन फसलें बोलो उगाता कौन। और बीज सभी देवों ने दे दिए, बीज सभी देवों ने दे दिए, हल बंजर में चलाता कौन। बीज सभी देवों ने दे दिए, हल बंजर में चलाता कौन। जीवन दायिनी नदियां भी हैं, जीवन दायिनी नदियां भी बाढ़ में जीवन लीले हैं। जीवन दायिनी नदियां भी बाढ़ में जीवन लीले हैं। बल खाती उन चपलाओं पर बोलो बांध बनाता कौन। बल खाती उन चपलाओं पर बोलो बांध बनाता कौन। हे मनुष्य तुम देव नहीं हो जो सब कुछ तेरे हो बस में, मगर निभाते हो भूमिका देवों के हर कार्य में। और अंधेरों को दूर भगाकर, अंधेरों को दूर भगाकर आंधी में दीप जलाता कौन। अंधेरों को दूर भगाकर आंधी में दीप जलाता कौन। पत्थर पर घिसकर पत्थर को, पत्थर पर घिसकर पत्थर को अग्नि को उपजाता कौन। पत्थर पर घिसकर पत्थर को अग्नि को उपजाता कौन। और सागर तल से रत्न निकाले, सागर तल से रत्न निकाले, पर्वत में भी राह बना ले। सागर तल से रत्न निकाले, पर्वत में भी राह बना ले। बहा के अपना खून पसीना,
बहा के अपना खून पसीना लोहे को पिघलाता कौन। बहा के अपना खून पसीना लोहे को पिघलाता कौन, और करके अपने मन को वश में, करके अपने मन को वश में प्रेम सुधा बरसाता कौन। क्योंकि जब श्री कृष्ण को भी प्रेम का जब पाठ पढ़ाना था तो मनुष्य जीवन लेकर आए। उन्होंने बताया कि प्रेम की अमरता, प्रेम की मधुरता और प्रेम का कितना ऊंचा एक दर्जा है, उसी को दर्शाने के लिए श्री कृष्ण को भी मनुष्य जीवन में जीना पड़ा था, धरती पर आना पड़ा था। कि करके अपने मन को वश में प्रेम सुधा बरसाता कौन, प्रकृति को मान देवता देवगान फिर गाता कौन। प्रकृति को मान देवता देवगान फिर गाता कौन, पर मनुष्य तुम देव नहीं हो, पर मनुष्य तुम देव नहीं हो, इतना तुम तो रखना याद। इतना करने के बावजूद भी हे मनुष्य तुम देव नहीं हो, पर मनुष्य तुम देव नहीं हो, इतना तुम तो रखना याद। अगर फिर भी ना समझे तो सुनेगा ना कोई फरियाद। अगर फिर भी ना समझे तो करे सुनेगा ना कोई फरियाद। एक जलजल आएगा, एक कोरोना आएगा, एक भूकंप आएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, हमें समझना पड़ेगा। पर मनुष्य तुम देव नहीं हो, इतना तुम तो रखना याद। अगर फिर भी ना समझे तो कौन सुनेगा फिर फरियाद। और प्रकृति से खेलना छोड़ो, कविता का मर्म। बनवारी लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, काव्य पाठ में आप पधारे। स्वागत करता हूं आपका। कि अब अंतिम जो मनुष्य के लिए चेतावनी है उस पर बात करना चाहता हूं। कविता का मर्म आ रहा है कि प्रकृति से खेलना छोड़ो, इसका क्रम चक्र ना तोड़ो। प्रकृति से खेल ना छोड़ो, इसका क्रम चक्र ना तोड़ो। कहर अगर इसका बरपा तो, कहर अगर इसका बरपा तो उसका जिम्मा लेगा कौन। कहर अगर बरपा तो इसका जिम्मा लेगा कौन। जितनी तुमको चाह है ले लो। प्रतिमा कहती कि जितना चाहिए ले लो, जितना चाहिए ले लो, कि जितना तुमको चाह है ले लो, मगर व्यर्थ का खर्च करो ना। जितना तुमको चाह है ले लो, मगर व्यर्थ का खर्च करो ना। वादा धरती माँ से कर लो, वादा धरती माँ से कर लो, साध लिया है कैसे मौन। जोगा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको रेडियो आकाशवाणी पे बहुत सुना है और आपकी आवाज़ के तो दीवाने हैं एक तरीके से। आखिरी बंद है कि प्रकृति से खेलना छोड़ो, इसका कर्म चक्र ना तोड़ो। कहर अगर इसका बरपा तो उसका जिम्मा लेगा कौन। जितनी तुमको चाह है ले लो, मगर व्यर्थ का खर्च करो ना। वादा धरती माँ से कर लो, साध लिया है कैसे मौन। हे मनुष्य तुम देव नहीं हो, जो सब कुछ तेरे हो वश में, मगर निभाते हो भूमिका देवों के हर कारज में। मगर निभाते हो भूमिका देवों के हर कारज में। हे मनुष्य तुम देव नहीं हो, हे मनुष्य तुम देव नहीं। धन्यवाद जोगा सिंह जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस काव्य पाठ से जुड़े और बनवारी लाल वर्मा जी जुड़े हैं। बहुत सारे साथी लाइव देख रहे हैं। आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और ये आशा करता हूं कि ये मेरा काव्य पाठ आप लोगों को पसंद आ रहा है। एक गीत आप लोगों के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि पिछली अन्य रचनाओं की तरह ये भी आपको अवश्य पसंद आएगा। तरन्नुम में गीत गुनगुनाना चाहता हूँ कि एक नदी के दो किनारे। अब देखिए, नदी जो होती है उसकी विडंबना कितनी बड़ी होती है कि नदी जैसे जैसे अपना विस्तार बढ़ाती है, जैसे जैसे नदी विस्तृत होती है, उसके दोनों किनारे एक दूसरे से उतना ही दूर हो जाते हैं। हाय रे प्रकृति, क्या क्या खेल ना रचाई तूने। कौन समझेगा इस ईश्वर की कृति को, उसके खेल को। निराला है खेल कि एक नदी के दो किनारे,
दोनों ही मजबूर हैं। एक नदी के दो किनारे, दोनों ही मजबूर हैं। जितनी विस्तृत होती नदियाँ होते, जितनी विस्तृत होती नदियाँ होते उतने दूर हैं। एक नदी के दो किनारे, दोनों ही मजबूर हैं। अब नदी के दोनों किनारे विस्तृत हो गए, नदी विस्तृत हुई, किनारे दूर हो गए। अब आगे देखिए कि नदी अब क्या करती है कि लहरों के घन घोर थपेड़े, दयाराम जी आपका शुक्रिया, स्वागत। कि लहरों के घन घोर थपेड़े किनारों को काट रहे हैं। लहरों के घन घोर थपेड़े किनारों को काट रहे हैं। मुल्ला पंडित सांझ सवेरे, मुल्ला पंडित सांझ सवेरे इंसानों को बांट रहे हैं। मुल्ला पंडित सांझ सवेरे इंसानों को बांट रहे हैं। साथ होकर ना मिल पाए, किनारे साथ हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे, कि साथ होकर ना मिल पाए नियति कितनी क्रूर है। साथ होकर ना मिल पाए नियति कितनी क्रूर है। एक नदी के दो किनारे, दोनों ही मजबूर हैं। एक नदी के दो किनारे, दोनों ही मजबूर हैं। कवि समाज राउत सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि मुझे आज काव्य पाठ के लिए आप लोगों ने आमंत्रित किया। और गीत का अगला बंद सुनिएगा कि नदिया चाहे सूख भी जाए। नदी की कितनी बड़ी विडंबना, कितना 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 उसको अभिशाप मिला हुआ कि नदी अगर सूख भी गई तो भी किनारे नहीं मिल पाएंगे। कि नदिया चाहे सूख भी जाए किंतु किनारे मिल ना पाए। नदिया चाहे सूख भी जाए किंतु किनारे मिल ना पाए। जाने कब हो राम आगमन, बंद सुनिएगा और इसको महसूस कीजिएगा कि जाने कब हो राम आगमन, जो नदिया पे सेतु बनाए। नदिया चाहे सूख भी जाए किंतु किनारे मिल ना पाए। जाने कब हो राम आगमन, जो नदिया पे सेतु बनाए। अग्नि परीक्षा ले लो चाहे, अग्नि परीक्षा ले लो चाहे, ये भी उन्हें मंजूर है। अग्नि परीक्षा ले लो चाहे, ये भी उन्हें मंजूर है। एक नदी के दो किनारे, दोनों ही मजबूर हैं। जितनी विस्तृत होती नदियाँ होते उतने दूर हैं। अब जो कविता में, जो गीत में जो अगला जो मैंने मुद्दा उठाया है उस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मजहब रूपी दीवारों को अगर दो नदी के किनारे मान लिया जाए और हिंदुस्तान को एक नदी मान लिया जाए तो कितनी बड़ी विडंबना है, उसी को समझिएगा।
कि एक है सूरज एक सबीना। प्रेम हो गया। एक है सूरज एक सबीना, कि एक है सूरज एक सबीना, पर मुश्किल है साथ में जीना। एक है सूरज एक सबीना, पर मुश्किल है साथ में जीना। मजहब रूपी जहर पड़ेगा, मजहब रूपी जहर पड़ेगा, दोनों को मिलकर ही पीना। मजहब रूपी जहर पड़ेगा, दोनों को ही मिलकर पीना। जितना अंबर दूर धरा से, जितना अंबर दूर धरा से, दोनों उतने दूर हैं। एक नदी के दो किनारे, दोनों ही मजबूर हैं। जितनी विस्तृत होती नदियाँ, होते उतने दूर हैं। एक नदी के दो किनारे, दोनों ही मजबूर हैं। एक नदी के दो किनारे, दोनों ही मजबूर हैं। एक डिस्टर्बेंस आ गया था, उसके चलते शायद थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन अभी लगातार काव्य पाठ जारी है। एक गजल पेश करना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि किस्सा गोई तड़प तड़प, किस्सा गोई तड़प तड़प कर, बिरहन रोई तड़प तड़प कर। छोटी बहर की गजल है, प्रदीप लिया है। तड़प तड़प, कि किस्सा गोई तड़प तड़प कर, बिरहन रोई तड़प तड़प कर, और गांव गली उसे ढूंढ न पाया, गांव गली उसे ढूंढ न पाया, आंखें खोई तड़प तड़प कर। किस्सा गोई तड़प तड़प कर, बिरहन रोई तड़प तड़प कर, गांव गली उसे ढूंढ न पाया, आंखें खोई तड़प तड़प कर। और अगला शेर सुनिएगा कि हाय पति की हाथा पाई, हाय पति की हाथा पाई, अबला सोई तड़प तड़प कर। भारत में जो स्त्रियों पर अत्याचार है, उसी को लेकर ये शेर था कि हाय पति की हाथा पाई, अबला सोई तड़प तड़प कर, और लाश मोहब्बत की जीवन भर, लाश मोहब्बत की जीवन भर, हमने ढोई तड़प तड़प कर। लाश मोहब्बत की जीवन भर, हमने ढोई तड़प तड़प कर। उसने मेरी प्रेम कहानी, उसने मेरी प्रेम कहानी, कागज बोई तड़प तड़प कर। उसने मेरी प्रेम कहानी, कागज बोई तड़प तड़प कर। और अगला शेर सुनिएगा कि दुनिया की देखें चतुराई, दुनिया की देखें चतुराई, कबीरा लोई तड़प तड़प कर। दुनिया की देखें चतुराई, कबीरा लोई तड़प तड़प कर। और आखिरी शेर सुनिएगा कि मैं जो भी अफसाने लिखता, मैं जो भी अफसाने लिखता, पढ़ता कोई तड़प तड़प कर। मैं जो भी अफसाने लिखता, पढ़ता कोई तड़प तड़प कर। किस्सा गोई तड़प तड़प कर, बिरहन रोई तड़प तड़प कर। आप सभी का स्वागत है
दया दिलेर जी बहुत बहुत स्वागत। पूनम जी बहुत हौसला अफजाई कर रही हैं। अंजना चड्डा जी जुड़े हैं। अभी जोगा सिंह जी के जुड़े हुए थे। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि कवि समाज राउत सर ने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं लाइव आऊं और उनके इस फेसबुक पेज पर अपना एक काव्य पाठ करूं। कवि समाज राउत सर ने मुझे कवि और साहित्यकार के नाम से मेरे पोस्टर पे लिखा हुआ था, तो मैं अपने आप को एक रचनाकार मानता हूँ। साहित्य कवि और साहित्यकार अभी बन नहीं पाया हूँ। कोशिश करूँगा कि आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते रहें, तो किसी दिन इस पंक्ति में भी खड़ा होने की कोशिश करूँगा। एक गीत लेकर आ रहा हूँ। इस प्रकार का गीत है कि इसे हम प्रेम से जोड़ें या ईश्वर से जोड़ें, दोनों बातों पर ये सटीक बैठेगा। तरन्नुम में गीत है कि मेरी सारी अभिलाषाओं का विश्राम जरूरी था। मेरी सारी अभिलाषाओं का विश्राम जरूरी था। सबको सब कुछ दे डाला, अब तेरा नाम जरूरी था। मेरी सारी अभिलाषाओं का विश्राम जरूरी था। सबको सब कुछ दे डाला, अब तेरा नाम जरूरी था। तन मन अपना तुम्हें सौंप कर खुद को जोगी कर डाला। तन मन अपना तुम्हें सौंप कर खुद को जोगी कर डाला। भवसागर से पार उतरने को ये काम जरूरी था। भवसागर से पार उतरने को ये काम जरूरी था। मेरी सारी अभिलाषाओं का विश्राम जरूरी था। मेरी सारी अभिलाषाओं का विश्राम जरूरी था। सबको सब कुछ दे डाला, अब तेरा नाम जरूरी था। और अक्सर हमने, देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम दूसरे लोगों औरों में हम कमियां खोजते रहते हैं। कि अगला बंद सुनिएगा कि अक्सर हमने दोष गिनाए अपने मिलने वालों के। अक्सर हमने दोष मिलाए, अब अक्सर हमने दोष गिनाए अपने मिलने वालों के। गुनहगार साबित हो जाऊं ये इल्जाम जरूरी था। अक्सर हमने दोष गिनाए अपने मिलने वालों के। गुनहगार साबित हो जाऊं ये इल्जाम जरूरी था। जीवन भर ही लड़े बहुत हम दुनियादारी वालों से। जीवन भर ही लड़े बहुत हम दुनियादारी वालों से। खुद से ही खुद का हो जाए वो संग्राम जरूरी था। अक्सर हमने दोष गिनाए अपने मिलने वालों के। गुनहगार साबित हो जाऊं ये इल्जाम जरूरी था। जीवन भर ही लड़े बहुत हम दुनियादारी वालों से। अरे जीवन भर ही लड़े बहुत हम दुनियादारी वालों से। खुद से ही खुद का हो जाए वो संग्राम जरूरी था। मेरी सारी अभिलाषाओं का विश्राम जरूरी था। सबको सब कुछ दे डाला, अब तेरा नाम जरूरी था। एडवोकेट पवन नायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी देर से जुड़े, लेकिन आपका भी पाठ सुनते रहेगा कि बीच भंवर में फंसे हुए थे, मंजिल हमसे दूर हुई। बीच भंवर में फंसे हुए थे, मंजिल हमसे दूर हुई। हाथ थाम कर हमें निकाले ऐसा राम जरूरी था। बीच भंवर में फंसे हुए थे, मंजिल हमसे दूर हुई। हाथ थाम कर हमें निकाले ऐसा राम जरूरी था। कभी कभी तो लगता हमको, कई बार निराशाएं आ जाती हैं और हताशाएं आ जाती हैं, जिंदगी बेमानी लगने लगती है कि कभी कभी तो लगता हमको जीवन सारा मिथ्या है।
कभी कभी तो लगता हमको जीवन सारा मिथ्या है। जीवन जीने की इच्छा को एक गुलफाम जरूरी था। बीच भंवर में फंसे हुए थे, मंजिल हमसे दूर हुई। हाथ थाम कर हमें निकाले, ऐसा राम जरूरी था। कभी कभी तो लगता हमको जीवन सारा मिथ्या है। जीवन जीने की इच्छा को एक गुलफाम जरूरी था। और आखिरी पंक्ति सुनिएगा, आखिरी बंद सुनिएगा कि उसकी गोद में सर रख करके सारा कुछ ही भूलूं मैं। हे ईश्वर, तेरी गोद में सर रख के इस नश्वर आत्मा को, इस नश्वर शरीर को तेरे में विलीन कर दूं। आत्मा तो उसमें विलीन हो जाए और मेरा ये शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाए। कि उसकी गोद में सर रख करके सारा कुछ ही भूलूं मैं। अरे उसकी गोद में सर रख करके सारा कुछ ही भूलूं मैं। ऐसा सोऊं फिर ना जागूं, ऐसा सोऊं फिर ना जागूं, ये आराम जरूरी था। उसकी गोद में सर रख करके सारा कुछ ही भूलूं मैं। ऐसा सोऊं फिर ना जागूं, ये आराम जरूरी था। मेरी सारी अभिलाषाओं का विश्राम जरूरी था। सबको सब कुछ दे डाला, अब तेरा नाम जरूरी था। सबको सब कुछ दे डाला, अब तेरा नाम जरूरी था। आप सभी का धन्यवाद। बहुत ही मनोयोग से आप इस काव्य पाठ का रसास्वादन कर रहे हैं और मेरा भी हौसला बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। 1 मिनट का विश्राम, उसके बाद काव्य पाठ लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये मेरी रचनाएं पसंद आ रही हैं। आप इनका रचनाओं के मर्म तक पहुँच रहे हैं और रचनाओं का आस्वादन कर रहे हैं। कविता है, सुनिएगा कि धरती चलती सूरज चलता, चलते चंदा तारे। धरती चलती सूरज चलता, चलते चंदा तारे, और चले हैं नदियाँ सागर, हम तुम चलते सारे। जिंदगी कहीं रुकने का नाम नहीं लेती। सब कुछ चल रहा है, धरती चल रही है, सूरज चल रहा है, चंदा चल रहा है, हमारे लालच चल रहे हैं, हाँ, हमारी ईर्ष्याएं चल रही हैं, हमारा मोह चल रहा है, हमारा अहंकार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। चलायमान है दुनिया। कि धरती चलती सूरज चलता, चलते चंदा तारे, और चले हैं नदियाँ सागर, हम तुम चलते सारे। धरती चलती सूरज चलता, चलते चंदा तारे, और चले हैं नदियाँ सागर, हम तुम चलते सारे। और जीव चले हैं चले चलाकी, जीव चले हैं चले चलाकी, झूठ चले धड़ धड़ से। जीव चले हैं चले चलाकी, झूठ चले धड़ धड़ से, सीधे उंगली घीना निकले है गड़बड़ से। सीधे उंगली घीना निकले तो निकले है गड़बड़ से। और आओ चलें दुनिया के मध्य, ना आगे ना पीछे। कई लोगों की बड़ी सोच होती है कि ना आगे चलेंगे ना पीछे, बीच में चलेंगे मस्ती से। कि आओ चलें दुनिया के मध्य, ना आगे ना पीछे, जो निकम्मे कामगारों को कर्मठकारी सींचे। आओ चलें दुनिया के मध्य, ना आगे ना पीछे, जो निकम्मे कामगारों को कर्मठकारी सींचे। और भेड़ चले हैं एक चाल से, उनके रुतबे न्यारे। भेड़ चले हैं एक चाल से, उनके रुतबे न्यारे। धरती चलती सूरज चलता, चलते चंदा तारे। धरती चलती सूरज चलता, चलते चंदा तारे, और चले हैं नदियाँ सागर, हम तुम चलते सारे। अब आगे सुनिएगा कि एक इसको जीवन से जोड़ के देखिएगा, मनुष्य का जीवन, इंसान का जीवन किस प्रकार का। कि बैल चले हैं कोल्लू वाला, बैल चले हैं कोल्लू वाला, जीजा के घर साला। बैल चले हैं कोल्लू वाला, जीजा के घर साला। चमचों की है चले पावली, और चले धन काला। चमचों की है चले पावली, और चले धन काला। घर घर में बीवी की चलती, कि घर घर में बीवी की चलती, इसको कौन नकारे। घर घर में बीवी की चलती, इसको कौन नकारे। और तूती की कोई ना सुनता, कहते ढोल नगारे। कि बैल चले है कोल्लू वाला, जीजा के घर साला। चमचों की है चले पावली, और चले धन काला।
घर 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 में बीवी की चलती, इसको कौन नकारे। और तूती की कोई ना सुनता, कहते ढोल नगारे। तूती की कोई ना सुनता, कहते ढोल नगारे। और आओ चलकर देखे हम भी दुनिया के रंग सारे, आओ चलकर देखे हम भी दुनिया के रंग सारे। धरती चलती सूरज चलता, चलते चंदा तारे। धरती चलती सूरज चलता, चलते चंदा तारे। अब आगे देखिएगा कि बूढ़ा आदमी मरने को है और लोग उसका कैसा क्या फायदा उठाना चाहते हैं कि बूढ़े की चलती है सांसें, चले नहीं है मन की। बूढ़े की चलती है सांसें, चले नहीं है मन की। और बूढ़े की गिरती सांसों से जगे आस है धन की। कि बूढ़े की चलती है सांसें, चले नहीं है मन की। बूढ़े की गिरती सांसों से जगे आस है धन की। सबकी अपनी चाल अलग है, सबकी अपनी राहें, सबकी अपनी चाल अलग है, सबकी अपनी राहें। और अपनों के सुख से अपने ही भरने लगते आहें। अपनों के सुख से अपने ही भरने लगते आहें। और गेहूं के संग घुन पिसने के, गेहूं के संग घुन पिसने के देखे खूब नजारे। धरती चलती सूरज चलता, चलते चंदा तारे। और चले हैं नदिया सागर, हम तुम चलते सारे। आखिरी बंद सुनिएगा कि बूढ़े की चलती है सांसें, नहीं चले हैं मन की। बूढ़े की गिरती सांसों से जगे आस है धन की। और सबकी अपनी चाल अलग है, सबकी अपनी राहें। अपनों के सुख से अपने ही भरने लगते आहें। और गेहूं के संग घुन पिसने के देखे खूब नजारे। धरती चलती सूरज चलता, चलते चंदा तारे। आओ चले और चले हैं नदिया सागर, हम तुम चलते सारे। और चले हैं नदिया सागर, हम तुम चलते सारे। 10 मिनट और शेष हैं। उसके बाद मेरा काव्य पाठ विराम की ओर चला जाएगा। एक गज़ल सुनिएगा, कुछ शेर हैं जिनमें कुछ समझने समझाने की बात कही है। आशा करता हूँ कि पिछली रचनाओं की तरह ये भी आपको पसंद आएगा। कि गिरो ना लड़खड़ा के आप अजी आहिस्ता चलिएगा। कहते हैं कि आहिस्ता चलने वाला लड़खड़ा के नहीं गिरता है, और जल्दबाजी में हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। कि गिरो ना लड़खड़ा के आप अजी आहिस्ता चलिएगा। गिरो ना लड़खड़ा के आप अजी आहिस्ता चलिएगा। जवानी 4 दिन की है, जरा आहिस्ता चलिएगा। गिरो ना लड़खड़ा के आप अजी आहिस्ता चलिएगा। जवानी 4 दिन की है, जरा आहिस्ता चलिएगा। और अभी बाकी बहुत है उम्र ये मंजिल को पाने को। अभी बाकी बहुत है उम्र ये मंजिल को पाने को। मोहब्बत आग पानी सी मियाँ आहिस्ता चलिएगा। मोहब्बत आग पानी सी मियाँ आहिस्ता चलिएगा। और पता है आपको दौलत कमानी है बहुत, लेकिन पता है आपको दौलत कमानी है बहुत, लेकिन समय बीता ना लौटेगा, सुनो आहिस्ता चलिएगा। लोग पैसे कमाने के लिए घर बार दोस्तों परिवार सबको त्याग देते हैं, सारे दिन हाय धन में लगे रहते हैं। कि पता है आपको दौलत कमानी है बहुत, लेकिन समय बीता ना लौटेगा, सुनो आहिस्ता चलिएगा। और कदम शायद न चल पाएं किसी के आपकी तरह। हो सकता आप बहुत फास्ट चलते हो, बहुत गतिशील हो, आप बहुत गतिमान हो। कि कदम ना साथ चल पाए किसी के आपकी तरह, उन्हें भी साथ ले लीजिए कभी आहिस्ता चलिएगा। उन्हें भी साथ ले लीजिए कभी आहिस्ता चलिएगा। कि तमन्ना है कि हर मंजिल तुम्हारे पांव को चूमे। तमन्ना है कि हर मंजिल तुम्हारे पांव को चूमे। तमन्ना है कि हर मंजिल तुम्हारे पांव को चूमे। मगर रास्ता कठिन होगा, संभल आहिस्ता चलिएगा। अजी कि तमन्ना है कि हर मंजिल तुम्हारे पांव को चूमे। तमन्ना है कि हर मंजिल तुम्हारे पांव को चूमे। मगर रास्ता कठिन होगा, संभल आहिस्ता चलिएगा। हवाएं जोर से तुमको सदा आगे बढ़ाएंगी। एक आदमी का वक्त आता है कि जब वो बहुत तरक्की कर रहा था, और तरक्की और कामयाबी उसके साथ जुड़ती चली जाती हैं, पर उस वक्त आदमी हवा में उड़ने लग जाता है। उसी के लिए आखिरी शेर है कि हवाएं जोर से तुमको सदा आगे बढ़ाएंगी। हवाएं जोर से तुमको सदा आगे बढ़ाएंगी। जमीन से पांव ना छूटे,
जमी से पाँव ना छूटे भला आहिस्ता चलिए, जमी से पाँव ना छूटे भला आहिस्ता चलिएगा, गिरो ना लड़ खड़ा के आप अजी आहिस्ता चलिएगा, जवानी 4 दिन की है जरा आहिस्ता चलिएगा, जरा आहिस्ता चलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट पवन नाइक सर, पूनम अग्रवाल जी, शोभा गोयल जी, अभी आप जुड़ी हैं, आपका स्वागत है। अंजना चड्डा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप लोग मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, इस लाइव से मुझे सुन रहे हैं और मेरी शायद इस प्रकार की रचनाओं को पसंद भी कर रहे हैं कि एक ऐसे इंसान की कहानी, ग्रामीण लोगों की कहानी जो शहर में कमाने आ जाते हैं और वो अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि गाँव में जब रोज़गार की कमी हो जाती है, और रोज़गार की कमी का सबसे प्रमुख कारण तो ये कि हमारी किसानी है वो बहुत ही कमज़ोर हो चली है, पानी का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है ज़मीनों का, और बहुत सारी समस्याएं, लेकिन यहाँ चर्चा नहीं करना काव्य पाठ है कि पीड़ाओं के गीत मुसाफिर पग पग पर तू गाता जा, जो घर से निकल आया कमाने के लिए। अंजना जी, मैं कोशिश करूंगा कि कोई राजस्थानी एक गीत सुनाऊं आप लोगों को, और आदमी कमाल का सुनाने का भी प्रयास करूंगा। देखता हूं समय अभी कम है, तो समय की मर्यादा को रखते हुए मुझे अपना काव्य पाठ जल्दी ख़त्म भी करना है। मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग मुझे सुनना चाहते हैं, आपको रचनाएं पसंद आ रही हैं। पहले एक बार ये कविता सुनिएगा कि पीड़ाओं के गीत मुसाफिर पग पग पर तू गाता जा, पीड़ाओं के गीत मुसाफिर पग पग पर तू गाता जा, जब तक मंजिल पर ना पहुंचे ठोकर वो कर खाता जा, जब तक मंजिल पर ना पहुंचे ठोकर वो कर खाता जा, और तुझसा कोई भूखा ना हो, तुझसा कोई प्यासा ना। जिंदगी में जब तक भूख और प्यास रहेगी तब तक हमारी कामयाबी जारी रहेगी। कि तुझसा कोई भूखा ना हो, तुझसा कोई प्यासा ना, अपने जीवन में खुशियों को ढूंढ ढूंढ कर लाता जा, अपने जीवन में खुशियों को ढूंढ ढूंढ कर लाता जा। भूख और प्यास केवल खाने पीने की, दौलत की और इनकी नहीं होती है। जिस दिन आप प्रेम और अपनेपन की और लोगों के प्रति संवेदनाओं की भूख और प्यास को जगा लेंगे, उस दिन आप वास्तव में इंसान हो जाएंगे। तो उसी के लिए कि तुझसा कोई भूखा ना हो, तुझसा कोई प्यासा ना, अपने जीवन में खुशियों को ढूंढ ढूंढ कर लाता जा, और चप्पल की एक जोड़ी को ही अपनी सारी पूंजी कर, चप्पल की एक जोड़ी को ही अपनी सारी पूंजी कर, चप्पल अपनी रख संभालो, टोपी को झुकाता जा। साहब, ये दुनिया बड़ी चौरंगी है, या आपकी टोपी को झुकाना सब जानते हैं और कहते हैं कि इसकी टोपी उसके सर और तेरी पगड़ी मेरे सर। कि चप्पल की एक जोड़ी को ही अपनी सारी पूंजी कर, नंगे पांव चलना है तो चल, नहीं चप्पल है तो ठीक है चलते रहो भाई। कि चप्पल की एक जोड़ी को ही अपनी सारी पूंजी कर, चप्पल अपनी रख संभाले, टोपी को झुकाता जा। राम राज्य नहीं है तेरा, राम राज्य नहीं है तेरा, भूख प्यास यहाँ कम ना होगी। राम राज्य नहीं है तेरा, भूख प्यास यहाँ कम ना होगी। दूजे किसी की थाली से ही चावल भार चुराता जा। कि राम राज्य नहीं है तेरा, भूख प्यास यहाँ कम ना होगी। दूजे किसी की थाली से ही चावल भात चुराता जा, और जाने कैसे मोड़ पे जीवन तुझको छल कर निकलेगा, जाने कैसे मोड़ पे जीवन तुझको छल कर निकलेगा। आने वाले कल की खातिर कोई चीज बचाता जा, आने वाले कल की खातिर कोई चीज बचाता जा। मैंने देखा है कि कोरोना काल में अचानक से एक दिन लॉकडाउन का ऐलान हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज कमाते हैं आज खाते हैं, गरीब लोग, गरीब तबके के लोग, मेरे मजदूर भाई, मेरे किसान भाई, दिहाड़ी मजदूरी करने वालों को अचानक उनकी मजदूरी चली गई और लॉकडाउन के अंदर वो बंद हो गए। तो इसमें इसी पे लिखा कि जाने कैसे मोड़ पे जीवन तुझको छल कर निकलेगा, जाने कैसे मोड़ पे जीवन तुझको छल कर निकलेगा, और आने वाले कल की खातिर कोई चीज बचाता जा। और पहले नंगे फिर बेकारी, फिर घर छोड़न की तैयारी। गाँव की विडंबना साहब, कि पहले नंगे फिर बेकारी, फिर घर छोड़न की तैयारी। अब आगे देखिए कि गरीब के साथ क्या हो सकता है। कि पहले नंगे फिर बेकारी, फिर घर छोड़न की तैयारी। स्टेशन पर जेब कट गई, ऐसे में मुस्कुराता जा। अरे पहले नंगे फिर बेकारी, फिर घर छोड़न की तैयारी। स्टेशन पे जेब कट गई, ऐसे में मुस्कुराता जा। और बड़े बड़े बैनर के ऊपर खुशहाली के गीत लिखे हैं, बड़े बड़े सड़कों के किनारे शहरों में बड़े बड़े बैनरों के ऊपर खुशहाली के गीत लिखे हैं। कि बड़े बड़े बैनर के ऊपर खुशहाली के गीत लिखे हैं। तू भी कोई दर्द की बंसी सुबह शाम बजाता जा,
अरे बड़े बड़े बैनर के ऊपर खुशहाली के गीत लिखे हैं, तू भी कोई दर्द की बंसी सुबह शाम बजाता जा। और आएगी जब नींद तुम्हें तो नरम नरम ना बिस्तर, आएगी जब नींद तुम्हें तो नरम नरम ना बिस्तर तक। अरे आएगी जब नींद तुम्हें तो नरम नरम ना बिस्तर तक। जरूरी नहीं कि नरम बिस्तर ही आपको मिलेगा, कांटों वाली राह है, धूल कंकड़ कुछ मिल सकता है। कि आएगी जब नींद तुम्हें तो नरम नरम ना बिस्तर तक, गमछे को कर ले सिरहाना स्वप्न फिर सजाता जा। अरे गमछे को कर ले सिरहाना स्वप्न फिर सजाता जा। और पीड़ाओं के गीत मुसाफिर पग पग पर तू गाता जा, पीड़ाओं के गीत मुसाफिर पग पग पर तू गाता जा। जब तक मंजिल तक ना पहुंचे, जब तक मंजिल पर ना पहुंचे, ठोकर वोकर खाता जा। जब तक मंजिल पर ना पहुंचे, ठोकर वोकर खाता जा। पीड़ाओं के गीत मुसाफिर पग पग पर तू गाता जा, पग पग पर तू गाता जा। शायद काव्य सम्मेलन का जो समय है वो अपने अंतिम चरण की ओर है। 7 बज चुके हैं, आप लोगों ने मुझे सुना। अगर एक आदि रचना और आप सुनना चाहें तो मैं प्रस्तुत कर सकता हूं, अन्यथा इजाज़त चाहता हूं कि मुझे अब काव्य पाठ को यहीं पर विश्राम देने की इजाज़त प्रदान करें। आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा लगा। और मैं कवि समाज राउत सर को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने आज मुझे इस लाइव कार्यक्रम के लिए बुलाया, मेरा मान रखा और आप सब मुझे सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। एक आदि रचनाएं अगर और समय हो तो मैं सुनाऊं, अन्यथा मैं कवि समाज राउत सर की तरफ से ये चाहता हूं कि वो मुझे इस बात के लिए निर्देशित करें कि एक आदि रचना और सुनाई जाए या फिर अभी अपनी वाणी को विश्राम दूं। आदमी कमाल की एक्चुअल में मेरे पास प्रिंट में नहीं है और मोबाइल में तो लाइव चल रहा है, तो फिर दिक्कत है। याद होगा तो शायद सुना पाऊंगा। आदि आपसे मेरे कुछ रचनाएं पड़ी हैं, वो लेके आ चिड़िया। एक चूँकि राजस्थानी गीत था लेकिन मैं उसे प्रिंट नहीं कर पाया, तो समय की ऐसी थी और भी कुछ रचनाएं थी। लेकिन एक समय 1 घंटे का समय कोई बहुत बड़ा समय होता है। मैंने काफ़ी सारी रचनाएं चुनी भी थी। एक गज़ल सुना देता हूँ कि दुआ न दुआ आई न सलाम आया, न दुआ आई न सलाम आया, अपना ये राब्ता किस काम आया। कि न दुआ आई न सलाम आया, अपना ये राब्ता किस काम आया। न दुआ आई न सलाम आया, अपना ये राब्ता किस काम आया। और सुबह जो भूला था घर को, सुबह जो भूला था घर को, न दिन में आया न शाम आया। सुबह जो भूला था घर को, न दिन में आया न शाम आया। हिचकी आई उदासी आई, हिचकी आई उदासी आई, दर्द आया। हिचकी आई उदासी आई, दर्द आया फिर जाम आया। हिचकी आई उदासी आई, दर्द आया फिर जाम आया। और हमें बेखुदी में पूछा जो सबब, हमें बेखुदी में पूछा जो सबब, आंसू आए फिर तेरा नाम आया। हमें बेखुदी में पूछा जो सबब, आंसू आए फिर तेरा नाम आया। और नहीं मिलना तुम आना भी नहीं, नहीं मिलना तुम आना भी नहीं, एक रोज ये उसका पैगाम आया। नहीं मिलना आना भी नहीं तुम, एक रोज उसका ये पैगाम आया। और आसमां तक नजर उठी तू न दिखा, आसमां तक नजर उठी तू न दिखा। दरमिया अपने ये कैसा बाम आया, दरमिया अपना
दरमियाँ अपने कैसा बाम आया, और बालिस्त भर दूरी थी तेरे मेरे बीच में। बालिस्त भर दूरी थी तेरे मेरे बीच में, मीलों लंबा फिर ये मुकाम आया। कि बालिस्त भर, बालिस्त तो एक हाथ की जो बालिस्त होती है उतनी दूरी थी, कि बालिस्त भर दूरी थी बीच तेरे मेरे, मीलो लंबा फिर ये मुकाम आया। न दुआ आई न सलाम आया, अपना ये राब्ता किस काम आया। राजस्थानी गीत तो अभी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं उसके कुछ एक गीत की 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ। लिखा पड़ा पेपर मेरे पास है नहीं अभी, और चूँकि रचनाएं बहुत सारी हो गई हैं तो याद भी नहीं रहती हैं, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन एक गीत का एक मुखड़ा सुना देता हूँ। कि अनजानी सी पीड़ पड़ गई, हो अनजानी सी पीड़ पड़ गई, अनजानो सो प्यार, अनजानी सी पीड़ पड़ गई, अनजानो सो प्यार। अरे सखी साजन सू हो गई जब सू आँखां चार, अरे अनजानी सी पीड़ पड़ गई, अनजानी सी पीड़ पड़ गई, अनजानो सो प्यार। अरे सखी साजन सू हो गई जद सू आँखां चार, अरे सखी साजन सू हो गई जद सू आँखां चार। अरे बिरखा बरसे रिम झिम बिरखा बरसे रिम झिम, काजल घुल घुल जाए, या बिरहा की रेन कटे ना, हो बिरखा बरसे रिम झिम, बिरखा बरसे रिम झिम, काजल घुल घुल जाए, या बिरहा की रेन कटे ना, या बिरहा की रेन कटे ना, हिवड़े बैगी कटार। अनजानी सी पीड़ पड़ गई, अनजानी सी पीड़ पड़ गई, अनजानो सो प्यार। अरे सखी साजन सुर हो गई जद सू आँखां चार, अरे सखी साजन सू हो गई जद सू आँखां चार। अनजानी सी पीड़ पड़ गई, अनजानो सो प्यार, हरी सखी साजन सू हो गई जद सू आँखां चार, हरी सखी साजन सू होगी जद सू आँखां चार। चला जी, राजस्थानी गीत के इतना ही मुझे पहला ही बंद याद था। काफ़ी लिखे हुए हैं हालांकि, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि इस कार्यक्रम में कोई राजस्थानी गीत कहना चाहिए था, इसलिए मैंने रखा नहीं। और अब मुझे लगता है कि समय मैंने अपने नियत समय से भी 10 मिनट ज़्यादा ले लिए हैं, तो अगर मंच मुझे इजाज़त देता है तो मैं अब अपना जो काव्य पाठ है उसको यहीं विराम देना चाहता हूँ। और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ मैं कवि समाज रावत सर की ओर से, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया और आप सब तक पहुँचने का और आप तक अपनी रचनाओं को पहुँचाने का एक मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। कवि समाज रावत सर इसी प्रकार से मुझे आगे भी अपने कार्यक्रमों में शामिल करेगा, ये बहुत आशा रखता हूँ। एक अंतिम जो है ना, एक कविता है बेटी के लिए, उसको बस सुनाकर मैं अपना कार्यपाठ को यहीं विराम देना चाहता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, आप लोग मुझे सुन रहे हैं और मेरी रचनाओं को पसंद कर रहे हैं। कि जब बिटिया घर से चली जाती है तो एक पिता के लिए कितनी विडंबना हो जाती है, उसी को लिए आखिरी ये कविता है, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। कि चिड़िया तेरे उड़ जाने से सूना सूना घर लगता है, चिड़िया तेरे उड़ जाने से सूना सूना घर लगता है, तेरी चींची की आवाजें, तेरी चींची की आवाजें लगता था बजती है साजें, तेरी चींची की आवाजें लगता था बजती है साजें। जाने कितने गीत लिखे थे मैंने सब तेरी बातों पे, जाने कितने गीत लिखे थे मैंने सब तेरी बातों पे, कई गीत आँखों में मेरे, कई गीत, अब मेरी आँखों में बहुत सारे गीत हैं लेकिन लिख नहीं पाता हूँ। कि जाने कितने गीत लिखे थे मैंने तेरी सब बातों पे, कई गीत आँखों में मेरे,
लिखना मुश्किल पर लगता है। कई गीत आंखों में मेरे लिखना पर मुश्किल लगता है। चिड़िया तेरे उड़ जाने से सूना सूना घर लगता है। चिड़िया तेरे उड़ जाने से सूना सूना घर लगता है। और तेरी भोली आंखों में भी, तेरी भोली आंखों में भी पाया था कितना कौतूहल। पूछती थी बाबा ये क्या है, ये क्या है बाबा, मैं बड़ी कब होंगी, मैं साड़ी पहनना कब सीखूंगी बाबा, मेरी शादी कब हुई। कितने सारे सवाल पूछती थी रे चिड़िया कि तेरी भोली आंखों में भी पाया था कितना कौतूहल। मेरी मांगी हर मन्नत का, मेरी मांगी हर मन्नत का मुझको लगती थी अमृत फल। मेरी मांगी हर मन्नत का मुझको लगती थी अमृत फल। जीवन का सब स्वाद है बदला, जीवन का सब स्वाद है बदला, बताशा भी जहर लगता है। जीवन का हर स्वाद है बदला, बताशा भी जहर लगता है। चिड़िया तेरे उड़ जाने से सूना सूना घर लगता है। चिड़िया तेरे उड़ जाने से सूना सूना घर लगता है। अब आगे सुनिएगा कि बेटी कितना ख्याल रखती थी मेरा। यह हम सब पिताओं का, अपनी माओ का कितना ख्याल रखती है बेटी, कि जाने कहाँ ऐनक रखी है, जाने कहाँ ऐनक रखी है, दवा पर्ची पर सब लिखी है। जाने कहाँ ऐनक रखी है, दवा पर्ची पर सब लिखी है। लेना याद नहीं रहता है, लेना याद नहीं रहता है, कुछ भी दिल को ठंडक ना दे। दवा लेना भी याद नहीं रहता, कि लेना याद नहीं रहता है, कुछ भी दिल को ठंडक ना दे। कोई उमंगे ना खुशियां हैं, कोई उमंगे ना खुशियां हैं, हृदय अब पत्थर लगता है। कोई उमंगे ना है खुशियां, हृदय अब पत्थर लगता है। चिड़िया तेरे उड़ जाने से सूना सूना घर लगता है। चिड़िया तेरे उड़ जाने से सूना सूना घर लगता है। और मुझ पर बोझ नहीं थी फिर भी, क्योंकि बेटियां किसी का बोझ नहीं होती। कहते हैं कि बाप का बोझ है बेटी, पराया धन है बेटी, ऐसा कुछ नहीं। मैं नहीं मानता कि मुझ पर बोझ नहीं थी फिर भी किया पराई कैसे तुझको। मुझ पर कोई बोझ नहीं थी फिर भी किया पराई कैसे तुझको। जाने कब तक की सांसें हैं, जाने कब तक की सांसें हैं, उर्मे कितनी ही धांसें। जाने कब तक की सांसें हैं, उर्मे कितनी ही धांसें हैं। अंतिम पल तक तो आ जाना, अंतिम पल तक तो आ जाना, कहते कहते डर लगता है। मुझ पर कोई बोझ नहीं थी, किया पराई कैसे तुझको। जाने कब तक की सांसें हैं, उर में कितनी ही धांसें हैं। अंतिम पल तक तो आ जाना, अंतिम पल तक तो आ जाना, कहते कहते डर लगता है। चिड़िया तेरे उड़ जाने से सुना सुना घर लगता है। चिड़िया तेरे उड़ जाने से सुना सुना घर लगता है, सुना सुना घर लगता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना, इतना समय दिया, इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ कवि समाज राव सर का। आप सभी सुनने वालों का। अंतिम कविता ने मेरा हृदय भी भर दिया है। मेरी प्रतिनिधि एक रचना, बहुत बड़ी रचना थी जो सुनाने वाला था, लेकिन अब मैं विराम देता हूँ। पापा के जूते कभी जब कवि समाज राव सर मुझे फिर से कभी मौका देगा तब पापा के जूते आपसे साझा करूँगा। धन्यवाद कवि समाज राव सर को नमन, आप सभी सुनने वालों को नमन, हार्दिक आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।